क्या आपने कभी सोचा है कि जब माता सीता की खोज में चारों दिशाओं में लाखों वानर जा रहे थे, तो श्री राम ने केवल हनुमान जी को ही पास बुलाकर अपनी मुद्रिका क्यों सौंपी? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी? आज के इस वीडियो में हम मुद्रिका प्रदान के उस प्रसंग की गहराइयों में उतरेंगे जिसे हम अक्सर भावुकता में पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। आज बात होगी वाल्मीकि रामायण के तर्कों की और रामचरितमानस के तथ्यों की। आज हम जानेंगे कि एक छोटी सी अंगूठी ने कैसे रावण के अहंकार और सीता माता के शोक के बीच एक अपराज्य सेतु का काम किया। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रस्ट और सिलेक्शन की पावर को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं तर्क की। किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव अपनी सेना को निर्देश दे रहे थे तब श्री राम शांत थे, लेकिन जैसे ही दक्षिण दिशा की बारी आई राम सक्रिय हो गए। यह गहरा तथ्य क्या है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जानते थे कि दक्षिण की राह सबसे कठिन है। वहाँ समुद्र है, वहाँ रावण का केंद्र है। यहाँ केवल बल काम नहीं आएगा, यहाँ कौशल चाहिए। श्री राम ने हनुमान जी को देखा और रुक गए। क्यों? क्योंकि हनुमान विद्यावान गुणी अति चातुर थे। हनुमान जानते थे कि शत्रु की धरती पर बात कैसे की जाती है। श्री राम को पता था कि सीता जी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करेंगी, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी वस्तु चुनी जो उनके और सीता जी के बीच प्राइवेट मेमोरी का हिस्सा थी। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मुद्रिका यानी अंगूठी। अंगूठी ही क्यों? धनुष क्यों नहीं या कोई और वस्त्र क्यों नहीं? पहला तथ्य, वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह मुद्रिका राजा जनक ने विवाह के समय श्री राम को दी थी। यह सीता जी के लिए उनके अस्तित्व का हिस्सा थी। दूसरा गहरा तर्क, मुद्रिका शब्द को देखिए। मुद यानी आनंद। श्री राम जानते थे कि सीता इस समय घोर विषाद में है। उस समय केवल श्री राम का नाम और उनकी निशानी ही उन्हें उस मानसिक स्थिति से बाहर निकाल सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दीन ही मुद्रिका जनु जानी के हर्षि हृदय हनुमान। यहाँ जनु जानी का अर्थ बहुत गहरा है। श्री राम ने हनुमान को अपना सेल्फ, अपना स्वरूप मान लिया था। जब श्री राम ने हनुमान के सिर पर हाथ रखकर मुद्रिका दी तो असल में उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति हनुमान में ट्रांसफर कर दी थी। यह एक गुरु द्वारा शिष्य को दी गई दीक्षा जैसा था। इस वीडियो में हमें यह समझना होगा कि यह प्रसंग कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। हनुमान जी को राम जी ने एक कोई लंबा मैनुअल नहीं दिया कि क्या बोलना है। उन्होंने बस मुद्रिका दी और कहा, बहु प्रकार सीते समझाई। श्री राम ने हनुमान की क्रिएटिविटी पर भरोसा किया। आज के मैनेजमेंट में हम इसे एम्पावरमेंट कहते हैं। जब आप अपने बेस्ट लीडर को संसाधन और आजादी दोनों देते हैं तो वह लंका दहन जैसे परिणाम लेकर ही आता है। मुद्रिका यहाँ एक ऑथेंटिकेशन कोड थी। लंका में माया का बोलबाला था। वहाँ केवल सत्य की पहचान ही सीता को बचा सकती थी।
मुद्रिका ने वह होप पैदा की जिससे सीता जी ने रावण के वध तक जीवित रहने का संकल्प लिया। इस प्रसंग से हम 3 बड़ी बातें सीख सकते हैं। सही पात्र का चुनाव। क्या आप अपनी टीम में हनुमान जैसे योग्य व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं? पूर्ण समर्पण। हनुमान जी ने मुद्रिका को सिर से लगाया, यानी काम मिलने पर उसे बोझ नहीं प्रसाद समझा। तीसरा, विश्वास की शक्ति। जब नेतृत्व पर आप पर भरोसा करता है तो आप समुद्र लांघने की शक्ति पा लेते हैं। तो दोस्तों, मुद्रिका प्रदान का यह दृश्य हमें सिखाता है कि विश्वास की एक छोटी सी निशानी बड़े बड़े अवरोधों को पार करा देती है। हनुमान जी ने उस अंगूठी को केवल हाथ में नहीं बल्कि अपने प्राणों में बसा लिया था। अगर आपको आज का यह तर्क और तथ्यों वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सनातन का प्रचार की यह यात्रा अभी जारी है। कल हम मिलेंगे डे 44 में, जहां हम समुद्र लांघना की उस अद्भुत घटना की गहराई को समझेंगे। स्वस्थ रहें, सनातनी रहें, प्रेम से कहिए जय श्री राम।